आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं गणित का पाठ्यक्रम। सिलेबस कम करने के बाद क्या किया गया है, कुछ अध्याय को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है, और कुछ अध्याय में के बीच में से कुछ पोर्शन को हटा दिया गया है। ठीक है, तो आपको पहले से ही पता होगा कि अध्याय 10 ऊंचाई एवं दूरी को हटाया गया है, और अध्याय 14 गणितीय कथनों की जांच, इसको भी क्या कर दिया गया है, पूर्णतः विलोपित कर दिया गया है इस साल कोरोना के कारण, क्योंकि आप लोग का स्कूल नहीं लग रहा है। और भी जो हैं, जो अध्याय के बीच में से हटाया गया है, तो वो हटाया गया है समांतर श्रेणी, जिसमें भी स्टार लगा है। ये यहाँ पर भी स्टार लगा है ना, मतलब स्टार का मतलब है आंशिक विलोपन। बहुपद में नहीं लगा है, मतलब बहुपद को आपको क्या करना है, कंप्लीट पढ़ना है। दो चरों का रैखिक समीकरण, इसमें भी स्टार नहीं लगा है, इसको भी क्या करना है, कंप्लीट पढ़ना है। अध्याय 3 की बात करूं, या बीजगणित में से एक चर की द्विघात समीकरण की बात करूं, तो इसमें देखो स्टार लगा है, तो इसमें से कुछ विलोपित किया गया है। ठीक है, समांतर श्रेणी में भी स्टार लगा है, इसमें भी क्या है, कुछ पोर्शन हटाया गया है। क्या हटाया गया है भी मैं बताऊंगा। ठीक है, अनुपात एवं समानुपात से भी क्या किया गया है, कुछ हटाया गया है। निर्देशांक ज्यामिति से भी हटाया गया है। आलेख से नहीं हटाया गया है, आलेख में से पूरा पढ़ना है। बैंकिंग एवं कराधान में से किया गया है, इसमें से भी हटाया गया है। त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्वसमीकाएं, इसको क्या करना है, कंप्लीट पढ़ना है, इसको कंप्लीट पढ़ना है। यहाँ पर से अध्याय 10 जो ऊंचाई एवं दूरी है, उसको क्या कर दिया गया है, विलोपित कर दिया गया है। ठीक है, तो अध्याय 10 को आप पढ़ भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो। ऊंचाई एवं दूरी को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता, यहाँ से भी कुछ पोर्शन को हटाया गया है, स्टार लगा है। वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं, इसको क्या करना है, कंप्लीट पढ़ना है। ज्यामितीय रचनाएं, इसमें भी स्टार लगा है, इसमें से भी कुछ हटाया गया है। ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इसमें से भी कुछ पोर्शन हटाया गया है। लगभग हर अध्याय से कुछ ना कुछ हटाया गया है। देखो कितने अध्याय हैं जिसमें से नहीं हटाया गया है, 1 2 3 4 5 6 अध्याय से नहीं हटाया गया है। इसके बाद एक और अध्याय था ज्यामिति के बाद, वो था गणितीय कथनों की जांच, उसको तो पूरा हटा दिया गया है। और आंकड़ों का विश्लेषण, इसमें से भी कुछ पोर्शन हटाया गया है। अब देखते हैं क्या हटाया गया है और क्या इसमें है, क्या पढ़ना है। तो आप लोग अपने पुराना पाठ्यक्रम को भी निकाल सकते हो। ठीक है, पुराना पाठ्यक्रम ये कौन सा सत्र का, 2020-21 का है। आप लोग जो भी पुराना होगा आपके पास, जो भी पुस्तक, उस पर देखना, वहाँ पर पाठ्यक्रम करके दिया रहता है, तो उस पर दिया रहता है। बहुपद को तो कंप्लीट पढ़ना है, मैं बोला ना, बहुपद को क्या करना है, यहाँ पर बहुपद को कंप्लीट पढ़ना है। स्टार नहीं लगा है। दो चरों की रैखिक समीकरण, उसमें भी स्टार नहीं लगा है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। एक चर की द्विघात समीकरण, एक चर की द्विघात समीकरण पे यहाँ पर देखो स्टार लगा है। स्टार लगा है मतलब यहाँ पर देखो क्या विलोपित किया गया है, ये मैं बताता हूँ। समीकरण के अनुप्रयोग, ये समीकरण के अनुप्रयोग एवं पूर्ण वर्ग विधि को विलोपित करना है। जो पूर्ण वर्ग विधि बनाते थे ना, उसको क्या करना है, विलोपित करना है बोला है, मतलब उसको हटा दिया गया है पूर्ण वर्ग विधि को। इसको आप नहीं पढ़ोगे फिर भी चलेगा। समांतर श्रेणी, अब देखते हैं समांतर श्रेणी में भी क्या लगा है, स्टार लगा है यहाँ पर समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी में क्या हटाया गया है, यहाँ पर लिखा नहीं है तो मैं लिख दिया हूँ क्या हटाया गया है। वहाँ से दो राशियों के बीच समांतर श्रेणी का निर्माण, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, तो ये दोनों को क्या कर दिया गया, इस बार यहाँ पर नहीं रखा गया है, यहाँ पर लिखा नहीं है। लेकिन जो पुराना बुक है उस पर यहाँ ये लिखा हुआ है, दो राशियों के बीच समांतर श्रेणी का निर्माण, समांतर श्रेणी के n पदों का योग। तो इस बार इस सिलेबस से इसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, क्योंकि स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब आंशिक विलोपन है। अनुपात एवं समानुपात, अनुपात और समानुपात में भी हटाया गया है व्युत्क्रमानुपात को। इसमें से सिर्फ किसको हटाया गया है, अनुपात एवं समानुपात में व्युत्क्रमानुपात को हटाया गया है। निर्देशांक ज्यामिति में से निर्देशांक ज्यामिति का क्या हटाया गया है, अक्षों पर रेखा का अंतःखंड, रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c के रूप में। रेखा के समीकरण को क्या कर दिया गया, यहाँ से विलोपित कर दिया गया। इस बार के सिलेबस में नहीं है। देख लो ये जो है, ये जो टाइप है वो क्या है, सिलेबस है, और जो यहाँ पर लिखा हूँ इस बार सिलेबस में नहीं दिया रखा है उसको। ठीक है, आलेख को तो पूरा पढ़ना है क्योंकि इस पर स्टार नहीं लगा है। वाणिज्य गणित, बैंकिंग एवं कराधान में से क्या हटाया गया है, आयकर क्या है, आयकर की गणना करना, इसको क्या कर दिया गया, इस बार विलोपित कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या लगा है, स्टार लगा है। यहाँ पर देख लो बैंकिंग एवं कराधान में
तो बैंकिंग एवं कराधान में पुराना यदि सिलेबस आपका बुक होगा तो वहाँ पर खोल के देखना, वहाँ पर आयकर क्या है, ये है आयकर की गणना करना, ये भी है। लेकिन इस बार यहाँ पर इस आयकर को नहीं रखा गया है और आयकर की गणना को भी नहीं रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, ये हो गया। अब आते हैं इसके बाद वाणिज्य गणित हो गया ये। अब त्रिकोणमिति में तो इसको त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्व समीकरण को तो कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, और देखो यहाँ पर लिखा है अध्याय 10 पूर्णतः विलोपित किया गया। मतलब अध्याय 10 ऊंचाई एवं दूरी है। अध्याय 10 में क्या है, ऊंचाई एवं दूरी, तो इसको क्या कर दिया गया है, पूरा हटा दिया गया है, विलोपित कर दिया गया है इस साल। ठीक है, पांचवा ज्यामिति में ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता, तो इसमें से प्रमेय को हटाया गया है। 1 से 8 तक प्रमेय है, उसमें सिर्फ आपको क्या क्या पढ़ना है, प्रमेय में केवल थेल्स प्रमेय एवं विलोम तथा पाइथागोरस प्रमेय एवं विलोम पढ़ना है। 1 से 8 तक है, पुराना बुक में देखोगे तो 1 से 8 तक प्रमेय दिया है, उतना पढ़ना था। लेकिन इस बार क्या किया गया है, सिर्फ कौन सा प्रमेय पढ़ना है, प्रमेय में केवल थेल्स प्रमेय एवं उसका विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम तथा पाइथागोरस प्रमेय एवं उसका विलोम पढ़ना है। वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं, अब देखो वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं, इसमें से वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं को पूरा कंप्लीट पढ़ना है, क्योंकि इसमें स्टार नहीं लगा है। वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं में इसको क्या पढ़ना है, कंप्लीट पढ़ना है। देखो वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं को कंप्लीट पढ़ना है। तो ये हो गया वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं, ये सब चीज़ तो मैं पढ़ा चुका हूँ। हम लोग आए हैं ज्यामितीय रचनाएं में, तो ज्यामितीय रचनाएं में भी हमारा हटा दिया गया है, सिर्फ रखा गया है अंतर्गत वृत्त की रचना, ये सिलेबस में है, और परिगत वृत्त की रचना, ये दोनों सिलेबस में है। बाकी क्या है, समरूप बहुभुज की रचना, इसको हटा दिया गया है इस बार, सिलेबस में देखो नहीं है। समरूप चतुर्भुज की रचना, इसको भी क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, इस बार सिलेबस में नहीं रखा है। ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इसमें से क्या हटाया गया है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। बाकी सबको रखा गया है, घन, घनाभ, बेलन, गोला, ये सबको रखा है। शंकु को क्या कर दिया है, हटा दिया है इस बार। और आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों के विश्लेषण में क्या हटाया है, अंतर्वेशन एवं बहिर्वेशन, इसको क्या कर दिया गया है, इस बार सिलेबस में नहीं रखा गया है। तो जो सिलेबस में है नहीं है उसको भी आप पढ़ सकते हो या छोड़ भी सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोग को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल रहता है, और जिनको छोड़ना है वो छोड़ सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये तो सिलेबस में है ही नहीं, सिलेबस में ये जो मैं लिखा हूँ उसको सिलेबस में नहीं रखा है इस बार। ठीक है, अब बोर्ड का मन होगा तो इसमें से पूछ भी सकता है, वैसे पूछना नहीं चाहिए क्योंकि इस बार सिलेबस में रखा नहीं है। पुराना सिलेबस में देखना ये सब चीज़ दिया हुआ है, ये 1 से 8 तक प्रमेय, ये लिखा है ना, थेल्स प्रमेय एवं विलोम पाइथागोरस प्रमेय, वहाँ पर लिखा है 1 से 8 तक का प्रमेय, प्रमेय नंबर 1 से 8 तक, उतना पढ़ना था। यहाँ पर ये समरूप बहुभुज की रचना और समरूप चतुर्भुज की रचना वहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर इस बार हटा दिया गया है। ठीक, तो ये था हमारा कंप्लीट सिलेबस, क्या पढ़ना था क्या नहीं, तो आप लोग देख लो, जिसमें भी स्टार लगा है उसमें से क्या किया गया है, कुछ ना कुछ पोर्शन को हटाया गया है। ये सब स्टार वाले हैं ये, तो इसमें से कुछ ना कुछ पोर्शन को हटाया गया है। तो आप लोग इस जो हटाया गया है उसको भी पढ़ना चाहते हो तो मैं तो पढ़ा दिया हूँ कंप्लीट। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। थैंक यू।